नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नॉर्म्स रेफरेंस इवेल्युएशन यानी मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन क्या होता है कि इसके अंतर्गत विद्यार्थी की संपूर्ण गतिविधियों का मूल्यांकन एक बार में ही कर लिया जाता है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की जैसे इसमें बार बार टेस्ट अप्लाई नहीं किए जाते हैं, उसकी संपूर्ण गतिविधियों का मूल्यांकन एक बार में ही कर लिया जाता है और उसके उपलब्धि स्तर के आधार पे ही उसके प्राप्तांकों की व्याख्या की जाती है। इसमें क्या है कि छात्रों की तुलना भी की जा सकती है। एक छात्र की तुलना दूसरे छात्र से की जाती है, तो जब तुलना होती है, एक छात्र की दूसरे छात्र से तुलना कर रहे हैं, तो ये मूल्यांकन कैसा हो गया? सापेक्षिक मूल्यांकन। क्राइटेरियन जो रेफरेंस जो मूल्यांकन था वो कैसा था? उसमें तुलना नहीं हो रही थी, तो वो क्या था? निरपेक्ष था। और इसमें क्या हो रही है? विद्यार्थियों की तुलना हो रही है। तो तुलना जहां पे होती है वहां पे मूल्यांकन कैसा हो जाता है? सापेक्षिक मूल्यांकन। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पे हम विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर का पता लगा सकते हैं और उनको उनकी रुचि के क्षेत्र के आधार पे, उनके इंटरेस्ट के आधार पे उनको उचित गाइडेंस भी दिया जा सकता है। जैसे बच्चे के साइंस में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसके आधार पर उसको गाइड किया जा सकता है कि आपको साइंस के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैथ में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसके उसके अनुसार उसको गाइड किया जा सकता है। तो जो ये नॉर्म्स रेफरेंस जो टेस्ट है वो गाइडेंस में सहायक होता है। ये जो परीक्षण होता है ये क्या है कि बहुत बड़े क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों पे एक साथ लागू किया जाता है। जैसे कंपटीशन जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये टेस्ट अप्लाई किया जाता है। बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है, विश्वविद्यालय द्वारा जो आयोजित एग्जाम्स होती है, वो भी इस नॉर्म्स रेफरेंस इवेल्युएशन के अंतर्गत आती है। अब इसमें क्या है कि विद्यार्थियों के चयन में ये सहायक है। इसके आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि कितने बच्चे क्लास में उच्च बुद्धि वाले हैं, कितने मध्यम बुद्धि वाले स्तर वाले हैं और कितने निम्न बुद्धि वाले बच्चे हैं। अब इसमें और क्या होता है कि ये समेटिव असेसमेंट जो होता है अपना क्राइटेरियन कैसा था? फॉर्मेटिव असेसमेंट पे आधारित था। और जो नॉर्म्स जो रेफरेंस टेस्ट है वो किस पे आधारित है? समेटिव असेसमेंट पे आधारित है। मतलब पूरी साल की गतिविधियों का जो है पता एक साथ ही लगाया जाता है। अब जब एक साथ ही विद्यार्थी का की उपलब्धि का पता लगाना है तो इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम अपने आप ही शामिल हो गया। तो जो एक साल का विद्यार्थियों का एक सब्जेक्ट का जो पाठ्यक्रम है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम इसके अंतर्गत आ जाता है और संपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। अब यह है कि बच्चों ने संपूर्ण पाठ्यक्रम का अच्छे से अधिगम किया है, अच्छे से उसको सीखा है, अच्छे से लर्न किया है, तो उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। और अगर उन्होंने अच्छे से नहीं सीखा है तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अब एक बात और है कि जब इसमें क्या है कि लास्ट में बच्चों का इवेल्युएशन हो रहा है, तो लास्ट में जब इवेल्युएशन होता है तो उनको उपचारात्मक शिक्षण नहीं दिया जा सकता। क्राइटेरियन रेफरेंस जो टेस्ट था उसमें उपचारात्मक शिक्षण दिया जा सकता था, क्योंकि बार बार टेस्ट अप्लाई हो रहे थे और उन टेस्टों के रिजल्ट के आधार पे बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण दिया जा रहा था। इसमें उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था नहीं है। ये जो नॉर्म्स बेस्ड जो इवेल्युएशन होता है ये क्या है? होता है सापेक्षिक। क्राइटेरियन जो था वो निरपेक्ष था, ये कैसा है? सापेक्षिक। सापेक्षिक मतलब एक विद्यार्थी की तुलना दूसरे विद्यार्थी से की जा सकती है कि इस विद्यार्थी की अन्य विद्यार्थियों की तुलना में मार्क्स ज्यादा आए हैं या इस विद्यार्थी के अन्य विद्यार्थियों की तुलना में मार्क्स कम आए हैं। ये जो इसके अलावा ये जो इवेल्युएशन होता है वो क्या विशिष्ट उद्देश्यों पे आधारित ना होकर सामान्य उद्देश्य मतलब लक्ष्यों पे आधारित होता है। और लक्ष्य क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म होते हैं, जो पूरी साल के लिए निर्धारित किया जाता है। कि मुझे टीचर अपना लक्ष्य निर्धारित करेगा कि मुझे इस साल में
ये जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट करवाना है। एग्जाम से पहले पहले हमारा पाठ्यक्रम, हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और विद्यार्थियों का क्या लक्ष्य रहता है कि मुझे जो भी टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जो मेरा संपूर्ण सिलेबस है वो मुझे अच्छी तरह लर्न हो जाए, अच्छी तरह मैं उसका अधिगम कर लूँ। तो इस प्रकार आपको क्राइटेरियन और नॉर्म्स रेफरेंस जो बेस्ड जो इवेल्युएशन आता है उसमें आपको अंतर पता चल गया होगा। आप अपने आप इसमें डिफरेंस कर सकते हो कि ठीक है।